अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूं, ये कच्चे बर्तनों की दुकान है। और आपको याद होगा एक वक्त था कि लोग कच्चे बर्तनों में घर की हांडियाँ पकाते थे, उसको बाकायदा हांडी कहते थे। फिर एक वक्त आया कि ये दूसरे बर्तन जो लोहे के बर्तन हैं, फिर एक वक्त आया कि उसकी जगह प्रेशर कुकर ने ले ली और ये बर्तन अब नायाब होते जा रहे हैं। बड़े ये समझ लें एक नायाब दुकान है पूरे शहर के अंदर। मैंने बहुत तलाश किया, मुझे कहीं जाके ये एक कच्चे बर्तनों की दुकान मिली है। यहाँ पे हम इसके ऑनर से भी बात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये बर्तनों की सेल कैसी है और उनके पास किस नवीयत के बर्तन हैं। और अब ये देखें मुख्तलिफ बर्तन मेरे पास हैं। जी भाईजान तशरीफ़ लाएंगे ज़रा, वो थोड़े से अपने काम में मसरूफ़ है। एक ये देखें, ये पानी पीने के लिए कच्चा बर्तन है। पहले आप लोगों को याद होगा पीतल और तांबे के बर्तन भी इस्तेमाल होते थे। उन बर्तनों में कुछ ना कुछ अफादियत थी। फिर एक वक्त आया कि उसकी जगह ये शीशे के बर्तनों ने ले ली, शीशे के गिलासों ने ले ली, जिसकी कोई अफादियत नहीं है। और अब ये एक और चीज़, इसको क्या कहते हैं, आप बैठेंगे ज़रा। अच्छा, ये जग है और ये मिट्टी का जग है। इसमें बहुत, मैं तो इससे पहले इस तरह का जग नहीं देखा। अगर लोग चाहें तो आज भी जिस तरह दौर जदीद हुआ है, पहले लोगों के पास स्टील के जग हुआ करते थे और पानी के लिए मट्टियाँ होती थी, गड़े होते थे, जिसमें पानी कुदरती तौर पे इतना ठंडा होता था कि उनको फ्रिजों की ज़रूरत नहीं थी। आज फ्रिजों ने उसकी जगह ले ली। और इस तरह ये देखें कि ये एक मिट्टी का जग है। इसी तरह ये भाई मुझे दिखा रहे हैं कि ये कूलर भी मिट्टी का है। अब आप इसका जो दीगर जदीद कूलर, आप वाटर कूलर आप ने देखा होगा घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसमें पानी ठंडा रहता है, बर्फ़ डाल दें तो वो पानी ठंडा रहता है। ये जो मिट्टी का कूलर है, इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप ताज़ा पानी डाल देंगे और घर की, पहले लोग शहर के अंदर घरों की छतों पे सोते थे और रात को वो अपनी चारपाई के साथ किसी ऊंची जगह पे मिट्टी का घड़ा रखते थे। वो सारी रात पानी उसमें ठंडा रहता था और उसी पानी को पीते थे। इसमें माहिरीन इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाए या मिट्टी के बर्तन को पानी डाल के उसको इस्तेमाल किया जाए। उसकी अफादियत है, उसका फ़ायदा है। लेकिन ये जो हम दीगर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस तरह की कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। लोगों को बीमारियाँ होती हैं, लोग ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, लोग शुगर के मरीज़ बन रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज़ बन रहे हैं। अगर इस तरह के आप बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर आपको मिट्टी भी आपके अंदर जाएगी, जो कि यकीनी तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये हांडी है जो हमारे बचपन में मिट्टी की हांडियाँ इस्तेमाल होती थी और अब ये मिट्टी की हांडी मेरे हाथ में है। अब एक और चीज़, नया ट्रेंड चला हुआ है कि लोग बाज़ारों में जब कढ़ाइयाँ खाते हैं तो वो कढ़ाई लोहे की कढ़ाइयों में तैयार होती है। तो अब मैं भाई को आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपको कढ़ाई का शौक़ है, घर में कढ़ाई बनानी है, तो पहले ये अब वक्त की जिद्दत की वजह से इसमें कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। अच्छा, जिस तरह ये अब मेरे हाथ में एक ये मिट्टी की कढ़ाई है, बड़ी वज़नी कढ़ाई है कि इसमें पहले मैंने ये भी पहले कभी नहीं देखी। एक मिनट अगर आप थोड़ा सा ये मदद करेंगे मेरे, ये बर्तन उठाएंगे। ये देखें मिट्टी की कढ़ाई है, इसमें बाकायदा तौर पे कढ़ाई, घर में जो आप बाज़ार में कढ़ाई खाते हैं, पहले सिर्फ हांडियाँ होती थी मिट्टी की। अब मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं जिसमें आप ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। ये रखे ज़रा, ये भी एक ये क्या चीज़ है? खाने के लिए प्लेट। हाँ जी। अब ये बर्तन है, प्लेट की जगह लोहे की प्लेट, शीशे की प्लेट,
चीनी बर्तन जिसे कहते हैं, कांच का बर्तन जिसे कहते हैं, उसकी बजाय ये मिट्टी की प्लेट बन चुकी है। इसमें एक और ख़ूबी है कि इसमें सालन ठंडा उस तरह नहीं होता है जिस तरह आप लोहे के बर्तन में, कांच के बर्तन में, शीशे की प्लेट में खाना डालते हैं। तो अब ये एक कप है चाय के लिए, देखें कि हर चीज़ मिट्टी में आ चुकी है। ये एक बड़ा लाइट वेट है। इसमें अगर आप चाय पी के चाय डालेंगे तो आपके होंठ भी नहीं जलेंगे। जिस तरह ये मैं अपने होंठों को लगाऊंगा, ये इसमें चाय ठंडी भी नहीं होगी। और ये इस तरह एक कटोरा है, ये पानी पीने के लिए है, ये पानी पीने के लिए कटोरा है। और मेरा ख़्याल है यकीनी तौर पे जब लोग ये मेरा प्रोग्राम देखेंगे उनको इस दुकान की तलाश भी होगी। ये अंदरून लोहारी की एक दुकान है, तो आप तशरीफ़ रहें, मेरे साथ हैं ज़रा। ये कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये 50 साल पुरानी है। ये 50 साल पुरानी दुकान है आपकी। तो उस वक्त आप 50 साल के तो नज़र नहीं आ रहे। बैठते थे। अच्छा, इनके ताया बैठते थे, ये उनकी दुकान है। तो ये बताएं कि लोगों का रुझान कैसा है इस तरह के बर्तनों के लिए? आगे से काफ़ी बेहतर हुआ है। ठीक है। पहले लोग स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते, उसे छोड़ के अब मिट्टी के कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याले इस्तेमाल कर रहे हैं, जगला इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। स्टील का ट्रेंड जो हो रहा था वो अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। जब से लोगों को बीमारियां लगी हैं ना, हाँ। उसकी वजह से इन्होंने मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक तो ये कि मेरा ख़्याल है, गलत भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को दुकान के बारे में मालूमात नहीं है। लोग चाहते भी होंगे कि वो बर्तन इस तरह के ख़रीदें। शहर भर में आपको बहुत कम नायाब दुकानें इस तरह की नज़र आती हैं। इस दुकान का नाम क्या है? सादक। ये सादक, हाजी सादक बर्तनों वाले की दुकान है। लोहारी के अंदर एक वहाँ दुकान है हाजी निहारी वाले के सामने। जो लोग निहारी खाने के लिए यहाँ पे आते हैं उनकी नज़र इस बर्तनों की दुकान पे यकीनन पड़ती होगी, और उन्हीं में से कुछ लोगों को मालूमात होगी कि यहाँ पे कच्चे बर्तनों की दुकान है। और हमारे बचपन में एक और चीज़ थी कि लोग जब अपने गुसल खानों में पाँव को साफ़ करने के लिए, वो एक मैल उतारने के लिए, उसको हम तो चावा कहते थे, और वो चावे की जगह कूची ने ले ली। अब चावा भी इस दुकान पे पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं आपको, ये सरदाई के लिए कूंडा है। ये सरदाई तो आजकल चल रही है किसी ना किसी शक्ल में, थोड़ी बहुत जो कसरत खड़े आबाद हैं, अगरचे खड़े भी बहुत बड़ी तादाद में बेआबाद हो चुके हैं। जो खड़े आबाद है उसमें ये दौरी का और डंडे का दौर चलता है। ये वो चावा है जो पाँव की मैल उतारने के लिए कसरत के साथ हर घर के गुसल खाने में मौजूद होता था। अब तो गुसल खानों की जगह बाथरूम ने ले लिया है, और बाथरूमों में पता नहीं किस नौइयत के लोग पता नहीं पाँव साफ़ करते भी हैं कि नहीं करते, और वो कुचियाँ नहीं, उसकी बड़ी जदीद शिकाल ले लिया है। और क्या आपके पास ऐसा बर्तन है जिसको हम समझते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग उसका इस्तेमाल करें? और ये मैं आपको अभी एक चावे की जगह जो कुची ने ली थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुची है, ये पाँव पे मारते हैं उसको साफ़ करने के लिए, लेकिन अब मैल उतारने के लिए अब उसके बहुत सारी और चीज़ें उन्हें ले लिया है। तो जी, अंदर मुझे और भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। क्या हो सकता है और क्या? वो मिट्टी के गले होते थे जिसमें बच्चे जो है ना पैसे जमा करने के लिए, ये मिट्टी का एक बड़ा रंगीन सा गला पड़ा हुआ है। ये आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो। दूसरा, ये एक ठूठियों का रुझान होता था। यहाँ पे ठूठियाँ भी है जो मुहर्रमों में अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो अभी इसकी रवायत किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा है। और ये मिट्टी का, ये क्या चीज़ है? ये मार्बल की। इसमें तो मिट्टी की नहीं इस्तेमाल क्योंकि टूट जाती है। जी नाजरीन, हाँ, तो आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इरफान साहब। मोहम्मद इरफान साहब, ये चीज़ें जो इसकी कीमत क्या महंगी है या बस नॉर्मल कीमत में चलता है? ये दीगर बर्तनों की निस्बत ये महंगे है कि सस्ते हैं? ये काफ़ी सस्ते हैं। दीगर बर्तनों की जैसे जाग ले लें, कांच का जाग लें 350 का, ये 150 का। इसमें पानी का भी फ़ायदा है, उसमें पानी का फ़ायदा कोई नहीं। उसमें बर्फ़ डालेंगे तो ठंडा होगा ना। तो ये मजबूत भी होता है कि ये मजबूत, ये नीचे गिरता है टूटता है, वैसे तो टूटते ही नहीं। वैसे काफ़ी देर निकलता है। कांच का बर्तन नीचे गिरेगा टूटेगा, ऐसे भी ये भी नीचे गिरे तो टूट जाता है।
अच्छा जी, ये बर्तन मजबूत भी हैं, जिस तरह वो भाई बता रहे हैं कि नीचे गिरेगा तो टूटेगा। ये नहीं होगा कि आप समझ के हांडी पका रहे हैं तो इसमें गरम गरम सालन डाल दिया है तो ये टूट जाएगा। वैसे भी कांच का बर्तन हाथ से नीचे जब गिरता है तो वो टूट जाता है, इसी तरह मिट्टी का बर्तन भी उसी वक्त टूटता है जब वो हाथ से नीचे गिर जाए। तनवीर अहमद, TM न्यूज़, लाहौर।